उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इसी के साथ जनता का मूड भांपने के लिए तमाम सर्वे एजेंसियां भी लगातार सर्वे कर रही हैं। हाल ही में इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज सी वोटर के एक सर्वे में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया, जहां पर भाजपा को 241 से 249 सीटें मिल रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 130 से 138, बहुजन समाज पार्टी को 15 से 19 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 और वहीं अन्य को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीटों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस सर्वे के बाद सियासी गलियों में अब हंगामा मच गया है। आज लखनऊ में मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले वह वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही केंद्रीय चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा चुनाव या आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है वो बंद हो जाए या फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। जैसा कि आप लोग बंगाल का ही उदाहरण देख लीजिए, जहां चुनाव से पहले वाले ममता बनर्जी को काफ़ी पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका उल्टा आया और जो सत्ता का सपना देख रहे थे उनका सत्ता का सपना चकनाचूर हो गया तथा ममता बनर्जी दोबारा से वहां सत्ता में वापस आ गईं। इसलिए यह जो सर्वे वगैरह हैं इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। सी वोटर के इस सर्वे पर मायावती की प्रतिक्रिया आने के बाद आज जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने जो बात कही वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। क्योंकि पैसे से सर्वे होते हैं, अखबारों में पैसे से विज्ञापन आते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब पार्टियां हैं, वो कैसे मुकाबला करेंगी? पूरे अखबार चला रहा है फ्रंट पेज, और फिर आप क्यों शिकायत करते हो? आपके में तो पर सेकंड चार्ज होता है, तो क्यों शिकायत कर रहे हो? कहिए कि रेट बढ़ाएं, बजट बढ़ाएं सरकारें। ये कोई बात हुई? कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल है? हैं? अच्छा ये बताइए, देखिए ऐसा है, मार्क्स के ज़माने से हमारे पुराने लोग जानते होंगे, जब मार्क्स भी अपना अखबार चला रहे थे उस समय वहाँ की सरकार राजा ने बंद करा दिया था। अमेरिका में भी कई बार ये होता है कि प्रेस भी मैनेज होती है, कौन किसका लॉबी का चैनल है वो दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जानती है, जनता निष्कर्ष लेती है। अगर विज्ञापनों से ही सरकार आनी होती तो एक आध बार आ सकती है, एक बार आ जाएगी, लेकिन जनता जान रही है, गरीब जान रहा है। क्या बीजेपी को नहीं पता डीजल महंगा हो गया? क्यों नहीं चर्चा करते? बीजेपी को पता है डीजल महंगा हो गया, इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। बीजेपी को पता है पेट्रोल महंगी है, इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि खाद से चोरी हुई, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि सरसों का तेल महंगा है, सरसों सस्ती, उन्हें पता है, दाल के बारे में भी, इसीलिए जानबूझ करके दूसरी बातों पर जनता का ध्यान हटा रहे हैं। उसमें कई बार आप लोग भी सहयोग करते हो। पानी का जहाज किसका ये पता है आपको? चर्चा चल रही है, पानी का जहाज मालिक कौन है? बीजेपी के लोग हैं मालिक। आप दिखाई नहीं सकते कभी, अब अगर आप चाहो तो आप नहीं दिखा पाओगे। अब हम कहां से विज्ञापन दें? अब अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद इन सर्वे पर सवाल उठना तय है, लेकिन ये सर्वे सिर्फ एक अनुमान है और अंतिम परिणाम 2022 में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि आखिर यूपी किसका।